फेमस स्टोरी ये कि एक यतीम, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लेटर लिखा। पाकिस्तान का बच्चा था, कहीं गांव का, और लेटर उसने लिखा कि मैंने अल्लाह मियाँ को लेटर लिखा है। तो एक बंदा हज करने जा रहा था, उसने कहा ये अल्लाह को दे देना। अब उसने ये क्यूट सी हरकत की। स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि वो हाजी वो लेटर ले गया और उसने भी अपनी तरफ से बस लेटर मुल्तज़िम पे यूँ फेंक दिया काबा के दरवाजे के सामने कि जी ये उस बच्चे ने अल्लाह जी आपको लेटर लिखा है तो ये लेटर मैं फेंक रहा। लेटर ये था कि उस बच्चे की जो ज़मीनें थी, यतीम बच्चे की, वो उसके चाचू चाचा या पता नहीं कौन जो थे रिश्तेदार वो हड़प कर गए थे और उसे वापस नहीं कर रहे थे, वो वीक था। तो उसने लेटर में ये लिखा था कि अल्लाह जी ये ज़मीनें छुड़वा दें। अब वाक़या ऐसे है कि वो लेटर वहाँ सऊदी पुलिस ने फ़ौरन पकड़ लिया, उनके हाथ लगा। उन्होंने कहा पता नहीं इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ज़ाहिर है उसको फिर समझा होगा, उर्दू था तो समझने की कोशिश की इसमें आखिर लिखा क्या है, क्योंकि वो बड़े अलर्ट होते हैं। वो लेटर सऊदी मिनिस्ट्री गया। मिनिस्ट्री ने जब पढ़ा तो ज़ाहिर है वो बड़ा मूव हुए कि यार ये देखो इस बंदे ने कैसी बात की है। वो लेटर किंग की तरफ गया। किंग ने ज़ियाउल हक को कॉल की। स्टोरी गोज़ लाइक दिस। ज़ियाउल हक उस वक्त प्रेसिडेंट था। ज़ियाउल हक को कहा कि ये जी मामला है, और बताया ये जाता है स्टोरी में कि ज़ियाउल हक ने फिर उसका केस खुद लड़ा और ज़ियाउल हक ने उसकी ज़मीनें उसे वापस दिलाई। अब ये कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मशहूर है। आप अपने बड़ों से पूछेंगे शायद उन्हें पता हो, उस दौर में बहुत मशहूर थी 90s में। बहरहाल अगर सच है तो आप देखें कि अल्लाह के लिए कोई भी आप क्यूट हरकत करेंगे, अब लेटर लिखना ये हमारे लिए एक रिडिकुलस हरकत हो सकती है कि यार तू डायरेक्ट दुआ कर ले, लेकिन नहीं, उसको समझ आई मैंने लेटर लिखना है अल्लाह मियाँ को, और वो लेटर कहाँ पहुँच गया, किंग, और किंग से ज़ियाउल हक को कॉल आई जी कि ये मामला है। तो आप देखें, इसलिए अल्लाह ताला जो है ना वो देखता है अगला बंदा कितना सिंसेयर है, और अल्लाह ताला फिर ऐसे ऐसे वेज़ क्रिएट करता है कि फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो लिखा करें, अल्लाह से बातें किया करें, अपने नोट पैड्स लिखा करें, ठीक है ना, और वो संभाल के रखा करें, उन्हें देखते रहा करें, गुफ्तगू करें, तहज्जुद में स्पेशली बहुत बातें करें अल्लाह ताला से। आप देखें आपको कितनी सकीनत मिलेगी, अल्लाह ताला कितनी सकत देगा आपको। एनीवे, तो ये चंद एक उनके जो है ना वो आप कह लें अर्लीस्ट टीचिंग्स के। और टू ईट द सब्सटेंस ऑफ ऑर्फन्स, ही ऑर्डर्ड अस टू फ्ली फ्रॉम द वाइसेस एंड टू अब्सटेन फ्रॉम ईवल, टू ऑफर प्रेयर्स, टू रेंडर आर्म्स एंड टू ऑब्जर्व फास्ट। तो ये हैं उनके चंद एक टीचिंग्स। We have believed in him. We have accepted his teachings and his injunctions to worship Allah and to not associate anything with him. And we have allowed what he has allowed, यानी हराम और हलाल की हम तमीज़ करते हैं। For this reason, King, इस रीज़न की वजह से इन लोगों ने हमें मारा, हमें निकाला, और हम मजबूर हो गए आपके लैंड की तरफ आने के लिए, और इन्होंने हमें टॉर्चर किया। और ये इतनी इमोशनल स्पीच थी कि किंग की आंखों में लिटरली आंसू आ गए, और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं इन्हें वापस कर सकता, ये लोग यहीं रहेंगे, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि ये लोग जो बातें इन्होंने की हैं ये बड़ी अच्छी बातें हैं। तो बहरहाल उन्होंने अमर बिन अलास जो थे, बड़ा उन्हें शिकस्त महसूस हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने कहा मैं एक और राउंड लगाऊंगा। इस बार उन्होंने एक और टैक्टिक खेला अमर बिन अलास ने। उन्होंने अब इमोशनल ब्लैकमेल किया और ज़रा रिलीजियस एस्पेक्ट से आए नजाशी की तरफ। कहा कि अच्छा चलें, अभी तो वो इमोशनल हो गए, आप भी इमोशनल हो गए, जब मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे तो मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझी कि अभी आप मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन अब चूँकि आप नॉर्मल हो गए हैं तो अब मेरी आप एक बात सुने। तो किंग ने कहा हाँ क्या बात है। उन्होंने कहा कि आपको पता है ये आपके मज़हब के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, और ये जो जीसस क्राइस्ट है उनके बारे में बहुत सी बातें करते हैं। तो किंग नजाशी को एकदम गुस्सा चढ़ा, उसकी गैरत जागी। उसने कहा अच्छा क्या कहते हैं। तो अमर बिन आस ने कहा खुद ही पूछ लें इनसे। अब जब ये बात जाफ़र बिन अबी तालिब तक पहुंची और सहाबा तक कि लो जी वो तो एक दूसरा राउंड मांग रहा है कि आ जाएं दोबारा, तो अब काफ़ी डिस्करेज हुए सहाबा। लेकिन देन अगेन जाफ़र बिन अबी तालिब की हिम्मत देखें, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम सच बोलेंगे, जो हमारे नबी ने हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया हम वही कहेंगे वहाँ जाके। तो फिर नजाशी ने बड़े गुस्से से पूछा कि हाँ क्या कहते हो तुम ईसा मसीह के बारे में। तो फिर जाफ़र बिन अबी तालिब ने कहा कि मैं वही कहता हूँ जो हमारे नबी ने हमें बताया, और वो ये कि वो अब्दुल्ला थे, वो अल्लाह के नबी थे, और ये कि वर्जन मैरी से वो पैदा हुए, उनकी बर्थ हुई। किंग नजाशी जो है वो इतना मूव हुआ, उसने कहा अच्छा कोई तुम्हारे रेवलेशंस हैं, वो सुनाओ हमें रेवलेशंस। तो फिर जो है वो सूरह मरियम पढ़ी गई वहाँ पे, अल्लाह अकबर। और सूरह मरियम की रवायात में आता है कि 15 मिनट तिलावत की गई वहाँ पे,
और सारा हॉल खामोश था। और ये कौन थे? डिग्निटरीज़। ये कौन थे? सेनेटर्स। यानी अच्छा खासा रोब होता है ऐसी महफिल में। तो आप देखें जाफ़िर बिन अबी तालिब को कैसी अल्लाह ने एलोक्वेंस दी, कैसी हिम्मत दी कि वहाँ पे सूरह मरियम 15 मिनट उन्होंने तिलावत की। और तारीख़ में आता है कि उसके सारे सेनेटर्स रो रहे थे सूरह मरियम सुन के। हालांकि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन किंग नजाशी की आंखों में भी आंसू आ गए। और फिर उसने एक तिनका पकड़ा, रवायात में आता है, और उसने कहा कि तुम में जो तुम कह रहे हो और जो हमारे ख्यालात हैं उनमें इस तिनके से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये जब सुना डिग्निटरीज़ ने, खैर मुसलमान तो उन्होंने जश्न मनाया, बहुत खुश हुए। जो अमर बिन अलास थे उनका चेहरा उस वक्त डार्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। ज़ाहिर है एक बंदा इतने लेवल का उसको शिकस्त हो जाए। खैर वो वहाँ से फिर रुखसत हो गए। तो ये बात जब उसके डिग्निटरीज़ ने देखी तो डिग्निटरीज़ ने उसके ख़िलाफ़ फिर रेबेलियन करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला किंग नजाशी की आजमाइश लेंगे। वो आजमाइश ये थी कि डिग्निटरीज़ ने पूरे पूरे लोग खड़े करना शुरू कर दिए और डिग्निटरीज़ ने शिकायत की बाकायदा जाके कि ये आपने क्या बात की है, हम तो ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, हम तो ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के बिलीवर हैं। तो नजाशी ने फिर उन्हें कहा कि क्या मैं जस्ट किंग नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा बादशाह नहीं हूँ, क्या मेरी वजह से तुम्हारी इकॉनमी बेहतर नहीं हुई, क्या मैंने तुम्हारे लिए जंगें नहीं लड़ी? उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ी हैं, हम आपको मानते हैं। लेकिन तो उसने कहा फिर क्यों तुम मेरे से इस वक्त रेबेलियन कर रहे हो, बगावत पे क्यों उतर आए हो? उन्होंने कहा क्योंकि आपने हमारा रिलीजन चेंज कर दिया। तो फिर रवायात में आता है कि उसके ख़िलाफ़ अच्छी खासी फिर सिविल वॉर शुरू हो गई। ये बात भी याद रखें कि सहाबा जाफ़िर बिन अबी तालिब 12 साल रहे हैं। ये जो सेकंड माइग्रेशन थी ना, कब बुलाया वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैबर के मौके पे। खैबर के मौके पे, खैबर कब हुई है? 5 हिजरी में गालिबन, 6 हिजरी, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। एनीवे खैबर के मौके पे वापस बुलाया, लेटर लिखा जाफ़िर बिन अबी तालिब को कि अब आप मदीना वापस आ जाए। तो इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं वल्लाहु आलम, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उनके माइंड में बैकअप प्लान था, सहाबा को इसलिए वापस नहीं बुलाया मदीना, हालांकि मदीना सेफ लैंड था। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता था और उनकी प्लानिंग प्रोएक्टिव लेवल की होती थी कि अगर मदीना डिडंट वर्क आउट तो एबिसीनिया में हमारे लोग मौजूद हैं और उन्होंने ग्राउंड सेट किया हुआ। वल्लाहु आलम असल में क्या था, लेकिन ये एक नज़र ये आता है कि ये शायद ये बात थी असल में। तो रवायात में ये आता है कि किंग नजाशी के ख़िलाफ़ फिर सिविल वॉर हुई। किंग नजाशी ने लेटर्स भी लिखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनमें से जो है वो एक लेटर जो है वो, बल्कि उसके अल्फाज यहाँ पर दर्ज भी हैं, ये मैं आपको सुनाता हूँ जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लेटर लिखा वो ये था, नहीं पहले जो है वो मुसलमानों की तरफ एक मैसेंजर भेजा और उन्हें मैसेंजर ने कहा कि किंग नजाशी कह रहा है कि आई मे बी किल्ड सून, इफ़ आई डाई आई हैव प्रिपेयर्ड अ शिप फॉर यू, सो इफ़ आई डाई दैट शिप इज़ योर्स एंड इट्स कैप्टन। यानी इतना वो नेक आदमी था कि उसने कहा कि शायद मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक शिप तैयार खड़ा है, तो उस शिप में तुम लोग चले जाना, उसका कैप्टन जो है तुम्हारे साथ लॉयल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक लेटर लिखा किंग नजाशी को, जिसका उसने जवाब दिया कि आई एम अ मुस्लिम, आई फॉलो यू एंड इफ़ यू कमांड आई विल कम टू मदीना। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं हिजरत करके आपके पास आ जाता, लेकिन ये कि फिर जाहिर है अल्लाह का भी ये प्लान था कि वो वहीं रहे। तो उसके बाद सिविल वॉर हुई और उम्मे सलमा कहती हैं कि हमने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है वो नजाशी को विक्ट्री दें, और ये उन्होंने फ़ैसला किया सहाबा ने मिलकर कि हम बैटल फील्ड जाएंगे और देखेंगे कौन जीत रहा है। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम, जो अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम बहुत बहादुर सहाबी थे और इनका बड़ा रोल है गज़वात में। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम जो थे इन्होंने वॉलंटियर किया और इन्होंने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। तो द बैटल टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल, रिवर नाइल जो था उसके किनारों पे बैटल हो रही थी। तो ज़ुबैर ने वहाँ कैंप किया और देखा कि कौन जीत रहा है। तो देखा ये कि किंग नजाशी जो है उसकी फ़तह हो गई है। तो उन्होंने आकर मुसलमानों को खुशखबरी दी कि रिजॉइस, मुबारक हो, किंग नजाशी हैज़ वन, किंग नजाशी जो है वो जीत गया है। लेकिन ये कि बाद में रवायात में आता है कि किंग नजाशी की नेचुरल डेथ हो गई, कुछ रवायात में आता है शायद मार दिया गया, लेकिन गुमान यही है ज़्यादा कि नेचुरल डेथ हो गई। किंग नजाशी को अल्लाह ने विक्ट्री दे दी थी और उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राईल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक ख़बर दी है कि तुम्हारा एक बहुत ही नेक भाई
वो फ़ौत हो चुका है एक नेबरिंग लैंड में, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाज़ा पढ़ा है, ग़ाइबाना नमाज जनाज़ा पढ़ा है। तो इससे साबित हो जाता है कि किंग नजाशी मुसलमान ही फ़ौत हुआ है। तो बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या, अगर आप इस पे गौर करें